सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर लॉ बडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्वालिफाइड पर्सन बाय लॉ अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। हमने अब तक पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए पार्टीज की कैपेसिटी कितनी ज़रूरी होती है, उसके लिए क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। लेकिन हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में तीन तरीके के लोग होने चाहिए, यानी कि उनको कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए, वो मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए वो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डिस्क्वालिफाइड पर्सन बाय लॉ क्या होता है। डिस्क्वालिफाइड पर्सन मतलब कि वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बन सकते। इसमें सबसे पहले जो है वो है माइनर। माइनर यानी कि जो 18 ईयर्स ऑफ एज से बिलो हो, नीचे हो। और ये माइनर जो है ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देन हम बात करते हैं डिस्क्वालिफाइड पर्सन की, वो है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 12 कहता है कि एक पर्सन जो जनरली साउंड है, वो जनरली वाइज है अपने डिसीजंस के लिए, उनके पास कैपेसिटी है कि वो अपने डिसीजन रैशनल डिसीजन ले सकता है। लेकिन ओकेजनली वो अनसाउंड है कि उसे कभी कभार या फिर रेयर केसेस में उसे वो अनसाउंड हो जाता है, या फिर उसे अपने कुछ होश आवास नहीं रहते, उसे दौरे पड़ जाते हैं या वो कुछ भी। तो जब वो साउंड माइंड का है ना, उस टाइम पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। वेयर एज अगर एक पर्सन जनरली अनसाउंड है लेकिन वो कभी कभी साउंड माइंड का होता है, तो भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट हो सकता है जब वो साउंड माइंड का हो। ठीक है। अब अनसाउंड माइंड क्या है? अनसाउंड माइंड में आ सकता है एक लुनाटिक पर्सन, ठीक है, एक आ सकता है इडियट, और एक है ड्रंकन या फिर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि लुनाटिक पर्सन क्या होता है। लुनाटिक का मतलब होता है इंटरमीडिएट कंडीशंस ऑफ सेनिटी एंड इंसेनिटी, यानी कि वो कभी तो सेन है लेकिन वो फिर कभी इंसेन है। मान लो कि अगर किसी को रात में दौरे पड़ते हो तो वो दिन में सेन है लेकिन वो रात में इंसेन हो जाता है। ठीक है। इडियट का मतलब होता है ये एक परमानेंट कंडीशन होती है कि उस पर्सन के पास अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि वो क्या कह रहा है, क्या वो कर रहा है, उसके पास कोई अंडरस्टैंडिंग पावर ही नहीं है। ये परमानेंट कंडीशन है और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है किसी इडियट के साथ तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। देन हमारे पास है ड्रंकन या फिर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। ड्रंकन स्टेट में एक इंसान जो है वो अपनी कैपेसिटी खो देता है टू फॉर्म द रैशनल जजमेंट, और अगर इस टाइम पे वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास और डिस्क्वालिफाइड पर्सन क्या है? एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का मतलब होता है जिसकी कंट्री इंडिया के साथ वॉर पे हो। जैसे कि अगर अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे अगर कोई इंसान एक पाकिस्तानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता तो वो एलियन एनिमी होता, वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन बाय लॉ है। ठीक है। देन है हमारे पास कन्विक्ट्स। कन्विक्ट से हम समझ सकते हैं कि एक इंसान जो है वो किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट है, वो किसी ऑफेंस के लिए जेल में है। देन है हमारे पास इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट यानी कि जिसके पास डेट्स ज़्यादा हैं और उसके पास उसके एसेट्स कम हैं। ठीक है। अब अगर कोई इंसान किसी माइनर के साथ एक एग्रीमेंट में एंटर करता है तो वो हो जाएगा वॉइड एब इनिशियो, यानी कि इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है। और वो लाइबल भी नहीं होगा किसी बेनिफिट को रिटर्न करने के लिए। ठीक है। माइनर जो है वो एक बेनिफिशियरी हो सकता है, वो एक शेयर होल्डर भी हो सकता है, वो एक एजेंट भी हो सकता है, लेकिन वो पार्टनर नहीं हो सकता। ठीक है। माइनर जो है वो अपने एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकता ऑन द एज ऑफ अटेनिंग ऑफ मेजोरिटी। ठीक है। So this was all about disqualified persons by law under Indian Contract Act of 1872. If you found this video useful, do like, share and comment your feedback, and do not forget to subscribe your law buddy. Thank you.